अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश, तेज़ वाली। और मैं विंडो से देख रही थी बारिश को, तो साथ ही में ये ट्रक नज़र आया। और यहाँ पर देखें बारिश में भी जो है ये बेचारे किस तरह से काम कर रही हैं। ड्यूटी जो है वो ड्यूटी ही है। और यहाँ पर जो है ना ड्यूटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो ली जाती है। मतलब डॉलर जो है ना वो कमाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। बारिश है, तूफ़ान है, यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस नहीं सुने जाते हैं। जॉब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। मेरे ख्याल से हर कंट्री में ही होती है, लेकिन जॉब करना जो है ना मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल काम है। और मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसे कि अभी आके मैं जितनी लेज़ी हो चुकी हूँ कि मैं कोई भी जो हूँ जॉब वगैरह कर सकती हूँ। मैं दूसरों को देख के मतलब कहती हूँ कि शुक्र अल्लाह का मैं घर पे ही बस बैठ के ना खाती हूँ। और खाने से ही जी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी टाइम के बाद जो है ना यहाँ पर आज बन रहे हैं पकोड़े। अच्छा, इन पकोड़ों की स्पेशल बात ये है कि इनके अंदर जो है ना वो है नान। मेरे पास नान पड़ा हुआ था फ्रोज़न, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया और उसके ऊपर ये जो बेसन होता है, बेसन को सारा कोट करके आज मैंने उस स्टाइल के जो पकोड़े हैं वो बनाए हैं। क्योंकि हस्बैंड जो है वो भी आ गए थे आज जल्दी ही घर, तो मैंने कहा कि उनको जो है ना पकोड़ों के साथ आज चाय देते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो बारिश हो रही थी। वैसे जितनी देर में मैंने ये पकोड़े वगैरह बनाए ना, तो बारिश जो है वो काफ़ी कम हो गई थी, बस ये थोड़ी सी ही बारिश थी। लेकिन ये कि मैंने कहा चलो हस्बैंड को कुछ तो लंच में जो है वो बना के देना ही है, तो ये पकोड़े बना के दे देते हैं, साथ में मैं पीऊँगी जी चाय। और उसके बाद चाय के साथ मैंने यहाँ पर इंजॉय की है मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़। अच्छा, यहाँ के मैंने बहुत सारे केक्स ट्राई किए हैं, लेकिन जो यार अपना पाकिस्तानी किचन कुजीन है ना, मैं तरस रही हूँ आजकल उस केक के लिए। मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है ना, और मैंने इतने केक्स जो हैं वो ट्राई किए हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लाती रहती हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इतनी ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो हो रही थी, और एकदम से ही जो है वो 5 मिनट के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ बारिश हुई है, और 5 मिनट के बाद जो है बारिश रुक गई है। और अभी जो है यहाँ पर धूप वाला जो मौसम है वो हो गया, मतलब कि जो धूप है वो निकल आई है। तो मतलब यार कितना अजीब है, अभी 5 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश थी, और 5 मिनट के बाद ही जो है ना वो वेदर जो है वो इस तरह का हो गया। तो यहाँ पर वैसे भी ना मरी की तरह मौसम का कुछ पता ही नहीं होता है। इस पल सर्दी, अगले पल गर्मी, अगले पल बारिश, अगले पल सूरज, बस ऐसा ही जो है वो चलता है। और यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ ब्लीच। तो ब्लीच में मैंने जो सारी चीज़ें डालते हैं वो सब कुछ डाल लिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें जो है पेस्ट भी डाली है, क्योंकि उससे ना फेस पर जो है वो इचिंग वगैरह नहीं होती है। तो एक्चुअली मैंने ना ईद पर ब्लीच नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ईद पे जो है मुझे टाइम नहीं मिला था। और बस इसको सारा मिक्स करते हैं और फेस पर लगाते हैं। और ब्लीच से पहले क्लिनजिंग जो है वो लाजमी कर लेनी चाहिए, ताकि आपके फेस पर जो भी डस्ट या कुछ जो भी कुछ है ना वो निकल जाए, और बिल्कुल आपकी जो स्किन है ना वो क्लीन होनी चाहिए ब्लीच से पहले। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। इसको ना बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स करना चाहिए। जितने अच्छे से ये मिक्स होगी ना उतना ही अच्छा जो इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से जो हूँ मिक्स करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर जो अपने फेस की क्लिनजिंग की है वो मैंने की है इस गोल्डन पर्ल से। और जब मैं टीन एज में थी ना, तो मैं तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी, और उसी याद को ताज़ा करने के लिए जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तो मैं ये साथ में ले आई थी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे ये लगता है, मतलब मेरे फेस को सूट करता है। और इसके साथ एक स्क्रब आता था एप्रीकोट वाला 35 रुपीज़ का, वो भी बहुत अच्छा मेरी स्किन को बहुत सूट करता था, बहुत अच्छा ग्लो देता था। लेकिन अभी उससे अच्छा मुझे जो स्क्रब है ना, उसने मुझे जो शॉपकीपर था उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गोल्डन गर्ल का। और वाकई इसका स्क्रब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में सॉफ्ट टच की जो है वाइटामिन क्रीम मैंने ये यूज़ की है। और उसके अलावा फेस पर एज ए मास्क मैंने यूज़ की है ये मुल्तानी मिट्टी। तो मेरे पास काफ़ी सारे फेशियल्स के जो पूरे सेट हैं वो मैं पाकिस्तान से 4-5 किस्म के जो वो ले आती हूँ, फिर डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि बिल्कुल जो सिंपल, ईजी, अफोर्डेबल, और मतलब बस मेरा दिल कर रहा था ये सब चीज़ें यूज़ करने का। तो जो भी फेशियल का सेट मेरा यूज़ करने का दिल करता है स्किन टाइप के हिसाब से, तो फिर मैं वो वाला जो हूँ यूज़ कर लेती हूँ। और आज जो है ना मैंने ये वाला यूज़ किया है, और अच्छा इससे जो है ग्लो आया। और वैसे भी मैंने ब्लीच भी काफ़ी टाइम के बाद, कोई 3-4 महीने के बाद जो है ब्लीच की थी या फेशियल वगैरह किया था। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, जिनका कि रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। अब जो मेरी स्किन है ना वो बड़ी अच्छी ग्लोई हो गई है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा सा जो हेयर कट है फ्रंट से वो भी कर लूँ, क्योंकि वो भी 3-4 महीनों से मैंने अपने फ्रंट के बाल जो है वो नहीं काटे, तो काफ़ी लंबे हुए हैं। तो चले अब उस तरफ चलते हैं और अपना जो है हेयर कट करते हैं।
वैसे मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे पूरे जो सेट हैं वो फेशियल्स के हैं, लेकिन ये कि मैंने आज जो है ना वो बिल्कुल सिंपल वाला यूज़ किया था। तो ये देखिए जी, यहाँ पर भी ये मेरी जो है ब्लीच और ये सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी जो है सारे ये सेट हैं। ये मेरा मतलब ऐसा कबर्ड है जहाँ पर मेरी इस तरह की सारी जो है ना ये मैं चीज़ें अपनी यहाँ पर रखती हूँ। और हमारा जो थोड़ा बहुत स्टॉक होता है, काफ़ी मैस हुआ हुआ है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना आपने, लेकिन सारा कुछ जो है ना वो हमारा यहाँ पर जो है जी रखा होता है। तो ये मेरे सारे जो है ना फेशियल सेट हैं, लेकिन मैंने इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया। मैंने अपनी ये सिंपल और प्यारी सी जो चीज़ें हैं ना आज वो यूज़ करते हुए अपना जो है मैंने फेशियल किया। तो जी ये यहाँ पर जो है ना मैंने अपना हेयर कट कर लिया है फ्रंट से, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने अपना हेयर कट नहीं किया था। तो यहाँ पर हेयर कट हो गया है। और ये जो सीज़र है ये बहुत अच्छी है, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। सीज़र के साथ ही ये कॉम्ब भी आया था। तो वैसे तो यूजुअली मैं इसे रायन का हेयर कट करती हूँ, लेकिन आज जो है ये मेरे भी काम आ गई। तो अब अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। यू नो, हेयर कट के बाद आपकी जो लुक है वो थोड़ी फ्रेश लगती है, तो अब अच्छी लग रही है। तो जी फेशियल वगैरह मेरा डन हो चुका है, हेयर कट जो है वो भी हो चुका है। ये सब काम करने के बाद ना अभी मैं काफ़ी जो हूँ वो टायर्ड हो चुकी हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर जो हूँ थोड़ा सा मेकअप शेकअप करेंगे, थोड़ा सा रेडी वगैरह होंगे और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे अपने डिनर की तरफ। और डिनर में यहाँ पर आज मैंने बनाए थे बड़े ही मज़ेदार से ना लाहौरी स्टाइल के जो अंडा और चने होते हैं वो, जो कि बड़े मज़ेदार से बने थे। आज चने बनाने के पीछे भी मेरी एक रीज़न थी, क्योंकि चने जो थे ना मेरे फ्रीज़र में बॉयल हुए रखे हुए थे और मैं अपने ऊपर टाइम दे के ना टायर्ड हो गई थी। तो मैंने कहा आसान सा खाना जो है वो क्या बनाओ, तो मैंने कहा चने बॉयल हुए पड़े हैं, मसाला भूनो, चने डालो और बस ही मज़ेदार से जो मुर्ग चने वो कर लो तैयार। तो इसीलिए मैं जो ना आधा काम पहले ज़रूर अपने फ्रीज़र में ऐसा कुछ ना कुछ स्टॉक ज़रूर रखती हूँ। खैर जी यहाँ पर अभी टाइम था रात का और अभी हम लोग आए हुए थे 7-Eleven पे। क्या करने के लिए आए हैं ये मैं आपके साथ करती हूँ आगे वीडियो में शेयर। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, लाइक भी ज़रूर करनी है। अभी यहाँ पे रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं जी बीच पर, क्योंकि दूध जो है हमारा घर पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और अभी हम लोग आए थे यहाँ पर दूध लेने के लिए और रायन ने जो है ज़िद शुरू कर दी कि मुझे जो है सामने यहाँ पर झूले हैं थोड़े से बच्चों के, कि मुझे जो है वहाँ पर जाना है। तो अभी मैं इसको लेके जो हूँ वहाँ जाने लगी हूँ। और यहाँ पर जो है ना बराए नाम से जो बारिश है वो भी हो रही है हल्की हल्की। मेरे पे 2-3 कतरे पानी के आके जो है वो गिरे। तो खैर जी शाल मेरी गोद में, स्ट्रॉलर वगैरह हम कुछ भी नहीं लाए, बिल्कुल मैं इस टाइम स्लीपर्स में हूँ, सोई हुई हालत में हूँ। और हम लोगों ने सोचा ये था कि मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी और बस हस्बैंड जाएंगे और रायन जाएगा, जाके दूध वगैरह पकड़ के ले आएंगे। लेकिन जी यहाँ पर रायन ने शोर डाल दिया। हाँ नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर रायन ने शोर डाल दिया है। ओके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना डार्क है। यस यस। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल डार्क है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बस बच्चों के साथ जो है फिर क्या करे, बच्चों की माननी पड़ ही जाती है। मैंने टॉर्च भी ऑन की हुई है, इसकी जो लाइट है मोबाइल की, लेकिन ये कि लाइट जो है वो काफ़ी कम है। ये तो चलें रायन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसकी ख्वाहिश पूरी करवा देते हैं, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करवाते हैं, घुमाते भी रहते हैं, झूले शूले 2-4 लेके देते हैं, फिर ये सुकून से जो है ना इसको नींद आ जाएगी। और वैसे भी बच्चे मेरे दोनों जो है ना अभी 10-10:30 बजे सो के दोबारा से उठें और अब जो है ना सारी रात मेरी बच्चों के साथ जाके जो है वो गुजरने वाली है। तो बस ये बोरिंग सी जो स्लाइड है ये लेने के लिए और वहाँ पे कुछ स्विंग्स हैं वो लेने के लिए। और आपको यहाँ पर बारिश भी नज़र आ रही होगी, बारिश भी जो है स्टार्ट हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आए भी गाड़ी पे ही हैं, अगर हो गई तो हम भाग के जाके गाड़ी में बैठ के, और बिल्कुल साथ ही में हमारा घर है तो वहाँ पर जो है चले जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था 11 बजे का टाइम है, यहाँ पर 12 बजे का रात के टाइम है। अभी मैंने टाइम देखा तो 12 बज रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना आपको बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल खाली जो है वो नज़र आ रहा है। लोग बहुत ही आपको जो है ना वो इस टाइम पर कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वीकेंड भी नहीं है। वीकेंड डेज़ हों तो यहाँ पर 2 बजे तक भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, लेकिन अभी क्योंकि सुबह वर्किंग डे है इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत जो कम लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। यस ओह या द बिग ट्रक। और आजकल के बच्चों को ना ये बिग ट्रक, फायर ट्रक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगती हैं कार्टून्स में देख के। तो ये शाल इतनी भारी मैंने उठाई हुई, इसको मैं यहाँ पर बिठाती हूँ स्विंग पर और फिर रान के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं। और बस इससे पहले कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रात के 12 बजे का टाइम है और मेरे बच्चों को ना इस टाइम पर झूले लेने का शौक़ आया हुआ। और यहाँ पर ना बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और काफ़ी तेज़ हो गई है। और अब बस हम लोग जो है वापस से आ रहे हैं।
लेकिन इस तरह के मौसम में भी आने का ना एक अलग ही मज़ा होता है, एक अपना ही जो है ना मज़ा होता है। मुझे तो वैसे भी ना खाली रोड्स पर वॉक करना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। और यहाँ पर साथ ही मुझे लेट नाइट इनकी डिलीवरी आई हुई है, बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून खाली रोड्स, बहुत अच्छा इस टाइम पर ना एनवायरनमेंट लग रहा है। और बस ये रायन और डैडी जो हैं वो अंदर गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना। हल्की हल्की सी जो बारिश है वो आके मुंह पर गिर रही है और बड़ा प्यारा बड़ा ही मज़ेदार सा मौसम है। और अभी जो है यहाँ पर तकरीबन 12:30 बज चुके हैं रात के और बहुत अच्छा लग रहा है। चलें आज आपसे जो है ना अपनी लेट नाइट रूटीन जो है वो भी शेयर हो गई। यहाँ पर जो है सामान की सारी डिलीवरी हो रही है। रायन और डैडी जो अंदर गए हैं, मैंने कुछ लेना नहीं है तो बस मैंने कहा हम लोग जो है थोड़ा सा इधर वॉक करते हैं, आप लोग जो है जाके ले आएँ। और सुबह के लिए दूध बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि रात को रायन जो है वो दूध पीता है, रात को उसके पीने के लिए भी नहीं था, तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पर स्पेशल आना पड़ा। स्टोर भी जो है इस टाइम पर सारा खाली है और अभी मैं अंदर गई थी, मैंने कहा चलो इतनी लेट नाइट जो है मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही लूँ। मैंने सोचा कि आइसक्रीम जो है वो ले लेते हैं। तो जी यहाँ पर जब मैं फ्रिज में गई तो सारे का सारा जो फ्रिज था ना ऑलमोस्ट वो खाली था और यहाँ पर सारी वो आइसक्रीम्स थी जो मैं नहीं खाती। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल जो है वो दूध ले लिया है अपना और साथ में रायन ने अपनी कुछ खाने पीने की जो है वो चीज़ें ली हैं। और ये स्लर्पी ले ली है इसने, जो कि इसने पीनी बिल्कुल भी नहीं है। पूरे के पूरे $3 जो है ना ये वेस्ट गए हैं। खैर जी अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं गाड़ी में। और बल्कि पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये अमेज़ॉन की जो डिलीवरी वगैरह अगर आपने करवानी हो, अपने घर पे नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पर इजीली जो है आप करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कुछ भी अगर आपने ऑर्डर देना है तो यहाँ से आप आके पिक कर सकते हैं। ये भी एक सहूलत है बहुत अच्छी और बिल्कुल हमारे घर के जो है करीब ही है। जैसे लास्ट डेज़ में ना हमारी बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, कोई मतलब हमारे पार्सल्स जो हैं जो भी कोई आती थी चीज़ें तो वो गायब हो जाती थी, चोरी हो जाती थी। तो फिर हम लोगों ने भी कुछ टाइम जो है यहाँ पर अपने सारे ऑर्डर्स जो है यहाँ पर ही मंगवाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी शुक्र है कोई जो चोर है वो चला गया, या आई डोंट नो क्या मसला हुआ है। अभी जो है शुक्र है अभी घर से जो है वो चोरियाँ नहीं हो रही। लेकिन थोड़ा टाइम हमें भी इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस करना पड़ा था, तो हमने इसको काफ़ी यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में अक्सर अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आ ही रही होती हैं। तो खैर जी बस अभी निकलते हैं इंशाल्लाह ताला घर की तरफ और आपसे होगी मुलाकात घर जाने के बाद। तब तक लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे जल्दी से फॉलो तैयबा ब्लॉग्स के नाम से। और अभी जैसे ही हम लोग आके गाड़ी में बैठे हैं तो बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही हम लोग अपने घर पहुँचे हैं, मतलब अंदर गए हैं, तो बाहर से जो है ना सही में तेज़ वाली जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई। और हम लोग यही शुक्र कर रहे थे कि हम लोग जो है वो टाइमली अपने जो है वो घर पहुँच गए हैं। तो कभी कभार की ये हमारी इसी तरह की रूटीन होती है, लेट नाइट बाहर जाना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल करता है हर रोज़ ऐसी रूटीन हो, लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ कोर्स जॉब करनी होती है तो उनको फिर सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन अभी क्योंकि कल उनकी छुट्टी थी तो इसी वजह से आज जो हम लोग लेट नाइट गए हैं। और ये देखें जैसा कि मैंने कहा था ये स्लर्पी जो है ये वेस्ट है, इसने नहीं पिया और कहता है कि जी बस मैंने पीनी नहीं है और अभी ऐसे फ्रिज में जाएगी। मैं भी कल अगर पी ली तो पी ली, वरना तो जो है ये वेस्ट है। खैर जी यहाँ तक गई थी मेरी वीडियो और कल तक भी जो है इसने स्लर्पी नहीं पी थी, ये सब जो है ये वेस्ट है। खैर जी अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।